बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया है इसी एक्सरसाइज का, और उससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं यानी कि उनमें सारी आपको जो है एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं और वो मिल जाएंगे। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह सारी मैथ जो है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी उसका सलूशन। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि अननोन जो है, अननोन से मुराद यहाँ पे वेरिएबल है। ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी वैल्यू मालूम नहीं होती, यानी कि इसलिए इनको अननोन बोलते हैं। तो इनका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या, कौन सा रिप्लेसमेंट किया जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू प्रूव हो जाए। मसलन इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे तो ये फिर ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू साबित हो जाएगा। तो उससे पहले जो है एक बेसिक लॉ है लॉगरिथम का, जो हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते वक्त जो है उसको डिस्कस किया था। तो उसको इस पे अप्लाई करेंगे, तो उसको फिर एक बार मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कन्वर्टिंग लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म। यानी कि सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए, और लॉगरिथम जो फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया इसकी, यानी कि ये इस तरफ जो है लॉगरिथम फॉर्म में है और इस तरफ जो है वो वही इक्वेशन जो है इसको कन्वर्ट किया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है, इसमें ये जो नंबर दिया गया इसको इस तरह से पढ़ेंगे, log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई। यानी कि ये जो a है ये बेस है और log x है, यानी कि x और y का आपस में क्या जो है वो कनेक्शन है। देखें इसमें जो बेस होता है वो तो ठीक है, बेस ही होता है, और ये बताया गया होता है कि इस बेस का जो है कोई एक्सपोनेंट लेंगे तो आंसर जो है वो ये आता है। यानी कि ये बेस है और ये उसका आंसर है, और एक्सपोनेंट को दूसरी साइड में बताना होता है तो इसको कहते हैं लॉग लेना। ठीक है, लॉग। तो ये लॉग के बेसिकली लॉग मालूम करते हैं, जो कॉमन लॉगरिथम है उसमें या लॉग में हम ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे जो फाइंड करते हैं वो यही होता है कि ये बेस की कितनी पावर रखी जाए, कितनी एक्सपोनेंट होगी कि ये वाला जो है ये आया है। ठीक है, तो देखें इसी तरह से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेस ए है और उसकी पावर जो है वो वाई रखी गई है, तो फिर ये x इज इक्वल टू एक्स आता है। ठीक हो गया, ए की जो है पावर या एक्सपोनेंट वाई रखेंगे तो x आ जाएगा। अब इस ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो इसको इसकी देखें दो चार एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी इजीली, कॉन्सेप्ट को जो है वो आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ, लॉग जो है वो हम यहाँ पे लिख लें, अगर log 2 और उसके बाद log टू द बेस जो है, यानी कि log हम लिखेंगे यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, log 8 लिख लें टू द बेस 2। ठीक हो गया, log 8 टू द बेस 2 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 के। तो इस तरह से ये देखें लॉगरिथम फॉर्म में। अब इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यानी कि एक वैलिड है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो देखें ये लॉग खत्म हो जाएगा ना, लॉगरिथम फॉर्म में है, तो इसको ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस है। ठीक हो गया, 2 बेस है तो बेस जो होता है उसको बेस ही रहने देंगे, उसको इसी तरह से लिखेंगे 2, और इन दोनों की जो है हम साइड चेंज कर देंगे। ये जो होता है ये एक्सपोनेंट को जाहिर करता है और ये जो है उसके आंसर को, यानी कि ये बेस का एक्सपोनेंट कितना रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो इनकी जो है वो जगह चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो भी जो है वो इसकी जगह चेंज करेंगे। अब तो बेस तो बेस ही रहेगा, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें ये बेस ए है तो ए आ गया बेस, और वाई जो है इधर एक्सपोनेंट बन गया, और एक्स जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो 2 बेस है तो, और ये जो उस इधर आ जाएगा 3 8 की जगह पे, यानी कि पावर बन जाएगा। तो 2 की पावर हम लिखेंगे 3 और इज इक्वल टू 8 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 8। अब देखें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 ही होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 और 4 टू द 8। तो इस तरह से एक और एग्जांपल कर ले। तो ये एक लॉगरिथम फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम करेंगे
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो ये आ जाएगा। अब देखें लॉग खत्म हो जाएगा, बेस 3 है तो बेस 3 रहेगा, और इन दोनों की अब जगह चेंज करेंगे, 3 इधर 27 की जगह पे आ जाएगा और पावर बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, तो 3 की पावर ये 3, ये वाला 3 उधर चला जाएगा और 27 इधर आ जाएगा, तो 3 की पावर जो है वो 3 बन जाएगी। और उसके बाद इज़ इक्वल टू 27 इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से अब देखें 3 की पावर 3 जो है वो इज इक्वल टू 27 ही होता है। तो इसको दोबारा से मैं लॉगरिथम फॉर्म में या लॉगरिथम फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो फिर अब इसको ये एक्सपोनेंशियल में है तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखना, तो इसलिए साथ में लॉग भी लिखना है हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और उसके बाद अब देखें बेस इसमें 3 है तो बेस इधर 3 लिखेंगे, और इन दोनों की अब जगह चेंज करेंगे। ठीक है, आपको ये भी करना आना चाहिए कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो लॉगरिथम की फॉर्म में किस तरह से लिखना। तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, तो इधर 27 जो है वो इधर आ जाएगा, लेकिन अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ख़त्म कर रहे हैं तो इसलिए 27 जो है वो इस तरह से लिखेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि ऊपर जिस तरह छोटा सा लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, और इज़ इक्वल टू, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, ये बन जाएगा। यानी कि 3 की पावर हम कितनी लिखेंगे, 3, यानी कि 3 की कोई पावर लिखते हैं तो 27 आता है, तो 3 की कितनी पावर लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो ये लॉगरिथम में बताना होता है कि ये जो बेस है इसकी पावर कितनी है, बेसिकली पावर का बताना होता है। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो इसको दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। अब देखें वही जो है प्रोसेस करेंगे, इसको जो है ये लॉगरिथम की फॉर्म में है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उससे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखें उसके लिए करना क्या है, इसमें बेस 3 है तो बेस 3 ही इधर लिखेंगे, और इन दोनों की जो है वो जगह चेंज करनी है हमने। एल जो है वो इधर आ जाएगा 81 की जगह पे, यानी कि इधर आगे पावर बन जाएगा, और 81 जो है वो इधर चला जाएगा जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इधर 3 की पावर लिखेंगे एल, और इज़ इक्वल टू जो है इसको लिख देंगे हम, ये 81 जो है इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, आप देखें इस तरफ भी बेस जो है वो 3 है और एल जो है वो एक्सपोनेंट है, और इधर ये 81 है। इसके पहले फैक्टर बनाएंगे, यानी कि इस तरफ भी बेस हमने 3 जो है वो लेके आनी है, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो 81 के फैक्टर करेंगे तो फिर बेस 3 आ जाएगी। तो उसके बाद ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है 81 को भी। तो ये मैंने 81 की जो है फैक्टराइजेशन कर ली है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले यानी कि खुद से इसको कर लिया। तो ये एक बार मैं बता देता हूँ, 3 to the 6 और 2 जो है वो कैरी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21, तो 3 7 द 21। उसके बाद फिर से 3 पे किया तो 3 9 द 27, फिर से 3 से किया तो 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो ये इस तरह से इसके फैक्टर बना लिए। 3 को 4 टाइम, यानी कि 4 टाइम 3 है तो 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब एक नंबर को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते हैं उतनी उसकी पावर लिख लेते हैं। तो 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4 लिख दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से 81 को जो है वो हम 3 की पावर 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको लिख देंगे हम 3 की पावर एल इसी तरह से, और 81 की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 4। अब देखें इधर भी 3 है और इधर भी बेस 3 है, लेकिन एक्सपोनेंट का जो है वो फ़र्क है। तो सेकंड चैप्टर में जो है हमने डिस्कस किया था ला के जब इक्वेशन का साइन हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों साइडें इक्वल हैं। तो इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस 3 है, और इधर 4 है, 4 की जगह पे एल है, यानी कि 4 और एल भी आपस में इक्वल है, बेस भी इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि बेस आर सेम, सो एल इज़ इक्वल टू 4। तो यही आपका आंसर है, यानी कि एल की जगह पे इधर 4 है तो 3 इज़ इक्वल टू 3 और एल इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 2 को जब सोल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ लग जाएगी। तो ये अब पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का, log 6 to the base a इज़ इक्वल टू 0.5। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इसको दोबारा से लिखते हैं। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख लिया। और अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको, ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले स्टेटमेंट लिखना है, तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें, बेस ए है तो इधर हम पहले ए को लिखेंगे और उसके बाद जो है अब इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है, या ये 6 जो है इस साइड पे आ जाएगा और 0.5 जो है वो इधर आगे पावर बन जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की पावर 0.5 और उसके बाद जो है ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा तो इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इन दोनों की जगह चेंज कर दी और बेस जो है वो ए ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब 0.5 जो है ये पावर जो है पावर में आ गया, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो पॉइंट में है यानी कि डेसिमल में है, तो इसको डेसिमल को पहले ख़त्म करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो डेसिमल में नहीं होती, वो या तो फ्रैक्शन में होती है या फिर होल नंबर में होती है, इंटीजर में होती है। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा राफ में हम काम करेंगे। इधर लिख देखें 0.5 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कैसे आता है, जब भी हम किसी नंबर को देखें, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ, इसके डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होता है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर को पहले पॉइंट के बगैर हम ऊपर लिखते हैं और उसके बाद नीचे जो है हम डेसिमल पॉइंट की जगह पे यानी कि 1 लिखते हैं और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बगैर बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये आ जाता है इस तरह से 10। ठीक हो गया, ये पूरा नंबर ऊपर आ गया, तो जब पॉइंट ख़त्म हो गया तो इसलिए ये 0 जो है पहले है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नीचे पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे 1, ये कटिंग हो जाएगी 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो इस तरह से 0.5 इज इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो है इसको लिखेंगे ए की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 6, इधर जो है वो इसी तरह से रहेगा। अब देखिए हमने करना क्या, इधर बेस ए है और उसके ऊपर पावर भी है 1/2 और इधर सिंपल 6 है, तो 6 के तो हम फैक्टर नहीं बना सकते, यानी कि 1/2 पावर है, तो इस तरह से इधर 1/2 पावर हम नहीं लेके आ सकते। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, इधर से 1/2 को पावर ख़त्म कर देंगे तो इधर भी बेस रह जाएगा और इधर भी जो है ए के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो 1/2 को ख़त्म करने के लिए यानी कि 1/2 या 1/2 जो होता है पावर होती है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। ठीक हो गया, या फिर कन्वर्ट करें ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे मैथ में, क्योंकि किसी एक साइड को सोल्व करने के लिए यानी कि कुछ भी ज़रूरत हो तो हम दोनों तरफ सेम इक्वेशन में यानी कि इक्वल का साइन हो तो फिर हम दोनों तरफ सेम जो है ऑपरेशन या कोई भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इधर से हमने इस पावर को ख़त्म करना, तो इसके लिए देखिए अगर स्क्वायर लेंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी इस साइड पे, लेकिन अगर इधर स्क्वायर लेना तो फिर हमें इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है जो हमने इधर करना है वो इधर भी करना है, क्योंकि हम अपने पास से कर रहे हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। और उसके बाद इधर भी इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे होल का और इधर भी जो है होल का स्क्वायर ले लेते हैं हम। तो ये मैंने स्क्वायर भी दोनों तरफ लिख दिया, ये ए की पावर 1/2 पहले से मौजूद था और उसके बाद उसका स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से मुराद पावर 2 ले लिया, तो इधर लिया तो इसलिए इधर 6 था तो 6 का भी स्क्वायर ले लिया। जब आपने स्क्वायर लिया तो इसलिए इसकी पावर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया था, इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए। तो देखें स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है, जिन्होंने अभी जो है वो सेकंड चैप्टर मेरी वीडियो से नहीं सीखा या नहीं पढ़ा तो वो इसको दोबारा से कर लें ताकि उनके लिए जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखें जब भी स्क्वायर या कोई भी पावर के बाहर पावर लेते हैं हम, होल की पावर जो होती है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट के बाहर जब पावर लेते हैं तो वो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 पावर बच जाएगी, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा ए, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा। और इधर जो है 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, यानी कि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 36। तो a इज़ इक्वल टू 36 आ गया, यानी कि a जो है वो 36 के इक्वल आ गया। तो ये इसका फिर क्योंकि आंसर है, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो ये अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब हमने वही जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, ये भी लॉगरिथम की फॉर्म में है, तो इसको सोल्व करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं इधर।
तो ये अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख लिया। अब इस बार जो है ये देखें, ये लोगारिथम की फॉर्म में नहीं है। तो ये किस फॉर्म में है, ये इसमें ये एक्सपोनेंट दी गई है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लोगारिथम फॉर्म में नहीं है ये इक्वेशन। तो इसको हम इस बार जो कन्वर्ट करेंगे, पहले लोगारिथम फॉर्म में होता था तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन इस बार एक्सपोनेंशियल में है तो इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इनटू लोगारिथम्स फॉर्म। तो उसके बाद हम अब इसको लोगारिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से देखें, ये जो है लॉग लिखेंगे क्योंकि इस बार लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बेस जो है वो बेस ही रहेगा। तो इस बार बेस जो है देखें 10 है, लोगारिथम में होता तो बेस नीचे छोटा लिखा होता था और ये जो है वो बड़ा लिखा था। ये बेस बेसिकली इसमें भी बेस यही है, ठीक है, जिसकी एक्सपोनेंट मौजूद है, पी इसकी एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग पी टू द बेस 10 है, तो बेस 10 लिखेंगे पहले। तो ये आ जाएगा लॉग 10 सॉरी लॉग पी और टू द बेस 10, यानी कि बेस जो है इस पर 10 है, इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे और इज़ इक्वल टू। अब देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो इसकी जगह चेंज करनी थी। तो ये log 10, तो इसमें जो है वो बेस आ जाएगा 10 है, और उसके बाद 40 इस साइड पे आ जाएगा और p जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। इस तरह से ये हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कन्वर्ट करते हुए बेस को बेस में ही लिखते हैं, log की बेस जो होती है उसमें इसको लिखेंगे और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 40 इधर आ जाएगा और p जो है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद इसको देखें सोल्व करेंगे तो ये बन गया log 10। तो log 10 बेसिकली देखें पिछले क्वेश्चंस किए हैं हमने, तो उसमें log 10 का मतलब कॉमन लोगारिथम है, और कॉमन लोगारिथम में जब बेस 10 होती है तो उसको हम लिखते नहीं है, उसको सिंपल लिखते हैं हम log, और उसके बाद इसको लिखेंगे 40 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा p के। तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार बेस 10 आ गया, तो बेस 10 हो तो उसको लिखते नहीं है, तो इसका क्योंकि कॉमन लोगारिथम जो है वो लिया जा सकता है, ये जिसकी बेस 10 होती है वो कॉमन लोगारिथम होता है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी देखें, p किसके इक्वल आ जाएगा, p इक्वल आ जाएगा log 40 के, कॉमन log 40 के। तो आप कैलकुलेटर से log 40 ले लें तो इधर आंसर आ जाएगा log 40 का, या फिर आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 40 का log हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। उसके लिए आपने कैलकुलेटर पे ये देखें, ये log लिखा हुआ है, तो ये जो log होता है ये कॉमन log का ही होता है, कॉमन लोगारिथम, यानी कि इसमें बेस 10 नहीं होता है, जो कॉमन लोगारिथम आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे दिया गया होता है। तो यहाँ इसके लिए हमने लिखना है इस तरह से, ये लिखेंगे 40 और उसके बाद इसका log लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6020, और उसके बाद ये, तो इसको क्योंकि हमने आपने log फाइंड करते तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट को जो है वो लिखते हैं और उसके बाद बाकी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक होगा। जब बाकी को ख़त्म करने होते हैं तो ख़त्म करने के लिए हम लास्ट डिजिट जो है वो देखते हैं, अगर यह 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला डिजिट हम बढ़ा देते हैं। तो इधर देखें, इधर लिखेंगे हम 10620 है, और उसके बाद हमने 5 को ख़त्म करना है, और 5 को ख़त्म करना है तो 5 जो है वो 5 के इक्वल ही है, तो उससे पहले वाला बढ़ा देंगे तो 602 और ये 0 बढ़ के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.60 और 2 1 राउंड कर दिया, तो इज़ इक्वल टू p। तो इसको भी इसी तरह से हम सीधा करके लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख देंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे r p इज़ इक्वल टू 1.6021। तो ये p इज़ इक्वल टू, यानी कि p का ये आंसर आ जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट है इस क्वेश्चन में p की जगह पे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, यानी कि उसको सोल्व करने से पहले, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। तो उसके लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो जो है वो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, यानी कि इससे फ़ायदा पहुंचा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।